हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तमाड़ विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तमाड़ विद्रोह जिसकी अवधि है 1782 से 1821। इस विद्रोह का आरंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया था। तमाड़ क्षेत्र में किया गया विद्रोह, जिसको मुंडा आदिवासियों ने किया था, अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध, वही कहलाता है तमाड़ का विद्रोह, जिसकी ड्यूरेशन है 1782 से 1821। इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ था। पहला चरण, जिसकी ड्यूरेशन है 1782 से 1783। 1782 में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होने लगते हैं ताकि वो इस विद्रोह को मजबूती प्रदान कर सकें। इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों का और भी आक्रामक रूप देखने को मिलता है। इस विद्रोह में जमींदार लोग भी विद्रोहियों का समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। 1783 के अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है इस विद्रोह का दमन करने के लिए, जो विद्रोहियों का दमन कैसे करते हैं, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करके कर देते हैं। फलस्वरूप अगले 5 वर्षों तक के लिए यह विद्रोह शांत हो जाता है। फिर आता है इस विद्रोह का दूसरा चरण, जिसकी अवधि है 1789। 1789 में मुंडाओं का विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह होता है, जिसका कारण क्या होता है, कर देने से इनकार करना। 1789 में विष्णु मानकी, मौजी मानकी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है, जिसका कारण होता है कर देने से मना करना। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन हॉगन को भेजा जाता है, जो कि असफल रहता है। उसके बाद पुनः लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है। उनको दायित्व दिया जाता है इस विद्रोह का शांत करने के लिए, और उनके प्रयासों से क्या होता है, विद्रोह शांत होता है, जो कि अगले 4 वर्षों तक शांत ही रहता है। इसके बाद आता है विद्रोह का तृतीय चरण, जिसकी ड्यूरेशन है 1794 से 98। 1794 में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ होता है और 96 तक यह व्यापक रूप धारण कर लेता है। व्यापक रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विद्रोह बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ है, तमाड़ के क्षेत्र से, लेकिन 96 तक यह विद्रोह कहाँ कहाँ फैल जाता है, आसपास के क्षेत्रों में, जैसे सिल्ली, राहे, बुंडू, फिर विशुनपुर, है ना, और खूंटी आदि क्षेत्रों में यह फैल जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 96 तक यह व्यापक स्वरूप धारण कर लेता है। 1796 में राहे के जो शासक होते हैं नरेंद्र शाही, ये क्या करते हैं, विद्रोहियों के बदले क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं, जिसके कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। इस तृतीय चरण में भी तमाड़ से ठाकुर भोलानाथ सिंह ही नेतृत्वकर्ता होते हैं। इनके अलावा सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम शाही इस विद्रोह को मेनली लीड करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदारों की हत्या कर दिए जाने के कारण जो राहे के राजा होते हैं नरेंद्र शाही, वो फरार हो जाते हैं। इस विद्रोह को दमन करने का श्रेय जाता है कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन को। कैप्टन लीमंड 1798 में क्या करते हैं, बाकी विद्रोहियों को और कैप्टन बेन भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। फिर आता है विद्रोह का चौथा चरण, जिसकी ड्यूरेशन है 1807 से 1808। 1807 में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोग पुनः विद्रोह आरंभ करते हैं और 1808 में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार करके यह विद्रोह का दमन हो जाता है।
ठीक है। 1808 कैप्टन रफसेज के द्वारा दुखन शाही को गिरफ्तार करके इस विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। फिर आता है विद्रोह का 5वां चरण, जिसकी अवधि है 1810 से 1812 तक। 1810 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार होते हैं बख्तर शाह। ये इस विद्रोह को लीड करते हैं। इस विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी किसको भेजते हैं? लेफ्टिनेंट एच ओडनल को भेजते हैं, जो इस विद्रोह का दमन कैसे करते हैं? 1812 में वो नवागढ़ पर हमला ही कर देते हैं और इस हमले से बच करके बख्तर शाह क्या करते हैं? सुरगुजा भाग जाते हैं, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ जाता है। फिर आता है विद्रोह का छठा और अंतिम चरण, जिसकी ड्यूरेशन है 1819 से 1821। 1819 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठता है और उस समय इस विद्रोह को लीड कर रहे होते हैं रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। इस समय इस विद्रोह में इन दोनों के अलावा कौन कौन एक्टिवली भाग लेते हैं? दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, भद्रा मुंडा और झलकारी मुंडा। तमाड़ के राजा गोविंद शाही क्या करते हैं? अंग्रेजों से हेल्प मांगते हैं इस विद्रोह की सिचुएशन में, और इस हेल्प को मांगने के चक्कर में क्या होता है कि जो अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज जे कोलविन के साथ मिलकर इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास करते हैं। और इस दमन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़ करके जितने भी प्रमुख विद्रोही नेता हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और फाइनली जुलाई 1820 में रुदन मुंडा और मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फलस्वरूप यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह में हमने क्या क्या देखा कि तमाड़ विद्रोह की अवधि शुरू होता है ये 1782 से 1821 तक। इसका पहला चरण होता है 1782 से 83 तक, जिसको लीड करते हैं कौन? ठाकुर भोलानाथ सिंह, और इस विद्रोह के दमनकर्ता होते हैं जेम्स क्राफर्ड। ठीक है, इसके बाद विद्रोह का द्वितीय चरण कब होता है? 1789 में, जिसको लीड करते हैं कौन कौन? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इस चरण को दमन कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट कूपर। ठीक है, तीसरा चरण की ड्यूरेशन है 1794 से 98। इस विद्रोह में ऐसे तो बहुत सारे नेता निकल कर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन अगर हम तमाड़ को हाईलाइट करें तो पहला चरण और तृतीय चरण दोनों को लीड करते हैं ठाकुर भोलानाथ सिंह, और इस तृतीय चरण को दमन करने का श्रेय जाता है कैप्टन बेन और कैप्टन लीमंड। ठीक है, फिर आता है विद्रोह का चौथा चरण, जिसकी अवधि है 1807 से 1808। इस विद्रोह को लीड करते हैं, नेतृत्व करता होते हैं दुखन शाही, और दमन करता है कैप्टन रफसेज। ठीक है, इसके बाद आता है विद्रोह का पांचवा चरण, जिसके नेतृत्व करता होते हैं नवागढ़ के जागीरदार कौन? बख्तर शाह, और इस विद्रोह का दमन करते हैं लेफ्टिनेंट एच ओडोनल। ठीक है, अंतिम चरण यानी कि छठा चरण, इसकी अवधि है 19 से 1821। इस विद्रोह के नेतृत्व करता है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, और इस विद्रोह के दमन करता है ई रफसेज और जे कोलविन। ठीक है, तो इस तरह तमाड़ का विद्रोह खत्म होता है। एंड
दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।